वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। अच्छा जी, वेलकम वेलकम। मेरी जानती हो, टोटी होते, छोटी होते, मोटी होते, पतली होते, सूखी होते, घुनी होते, बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। समझ आई? नहीं आई? आनी भी नहीं है, आनी भी नहीं है। बड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ जी। कहते हैं मोहब्बत का कोई तराजू नहीं होता, मोहब्बत का कोई तराजू नहीं होता, परवाह बता देती है कि मोहब्बत कितनी है या प्यार कितना है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह वाह वाह। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। मोहब्बत का कोई तराजू नहीं होता, परवाह ही बताती है कि प्यार कितना है। जी मामा, बच्चे आम तोड़ रहे हैं। वे मत तोड़ो हमारे आम। मैंने रोक दिया है। जा बाजी, आप भी रोकें। आप भी रोक सकती हैं, आप भी रोक सकती हैं कि छोटे छोटे से आम हैं, प्लीज उनके ऊपर रहम कीजिए। पक जाए तो खा लेना। चोर बच्चे हैं, बड़े बड़े बच्चे हैं। आपको डर लगता है रोकते हुए? आ माय गॉड, तो गेट में बाजी, मैं जरा बच्चों को रोक के आई कि हमारे आम मत तोड़े। सही है। हाय अल्लाह जी, बड़ी मुश्किल है जी आम पालने भी। रिश्ते पालने तो बड़े मुश्किल होते हैं, आम पालने भी बड़े मुश्किल है। जाहिर सी बात है, सड़क के ऊपर है तो बच्चों ने तोड़ना ही तोड़ना है। अभी बहुत छोटे हैं तो फिर वो मतलब बार बार आते हैं, तोड़ते हैं। कोई जूता उतार के मारता है, ठिशकैम। कोई जो है वो धागे के साथ, बच्चे आजकल ना वो छोटा सा पत्थर बांध के ना वो मारते हैं, ठिशकैम ठिशकैम। यार अजीब से निशाने लगाए हुए हैं इन लोगों ने। खैर यार, कैसा फिर मेरे घर की न्यूज़ भी आपको बैठे बैठे मिल गई। कि हमारे बागात को जो है तोड़ा जा रहा है। मुझे याद है जब नए नए हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे ना, तो इसकी बाउंड्री जो थी ना, ये जो बाहर की होती है ग्रीन बेल्ट, तो वो खाली होती थी। तो उसमें ना हम लोग भिंडियाँ, बैंगन, कद्दू की बेल, तुरई की बेल, करेले की बेल, इस तरह से हम लोग लगाते थे। तो फिर साथ वाली नेबर थी, वो कहती थी फिर मंडी में बात कर लें, मंडी से फिर गाड़ियाँ शड़ियाँ आएंगी, लोड होके जाएंगी। बड़ा मतलब हंसी मजाक होता था। खैर होते ना बाग रहे ना माली। क्या कहते हैं, ऐसे ही कोई मिसाल है। ओह माय गॉड, कुछ भी नहीं बचिया जी। खैर कोई बात नहीं, नसीब की बातें हैं, क्या याद करके दिल को उदास करना। अच्छा जी, यहाँ पे कहते हैं ज़मीनों पर कब्जा करने वालों के जनाजों में शिरकत किया करें। ज़मीनों पे कब्जा करने वालों की जनाजों में शिरकत किया करें और देखा करें वो कितनी ज़मीन अपने साथ लेकर जा रहे हैं। वाह, कितनी गहरी बात है कि ऐसे लोगों के जनाजों में ना शिरकत करो, देखो कि वो क्या लेके जा रहे हैं अपने साथ। सिर्फ दुनिया में कोई पता भी नहीं है हमें कि कोई जवानी में फौत हो जाए, बुढ़ापे में फौत हो जाए, कब फौत हो जाए, लेकिन फिर भी नाहक लोगों से जायदादें लूट के बनाना, लोगों का हिस्सा खाना, लोगों के जो है जी ज़मीनों पे कब्जा करना, बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जो इस तरह से करते हैं, मतलब नाजायज़ कब्ज़े करते हैं और फिर साथ कुछ भी नहीं लेके जाते। हमने तो ऐसे ऐसे, अभी सोशल मीडिया का दौर है ना नाजरीन, तो पता है कि आप बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो मरे हुए के लोग जो हैं, जो ज़्यादती करके गए हैं, उनकी कब्रों पे जाके उन्हें मतलब गुस्से से बोल रहे होते हैं, कोस रहे होते हैं, कह मतलब ताने दे रहे होते हैं, देखो तुमने मेरे साथ ज़्यादती की थी, आज तुम क्या लेके अपने साथ गए हो। इस तरह से जो है मतलब वीडियोस देखने को मिलती हैं। अल्लाह माफ़ करे, तौबा 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 तौबा। अच्छा जी, आजकल एक और वीडियो भी वायरल हुई है, आई थिंक पता नहीं कहाँ की है, किसी पंजाब के इलाके की है। तो वहाँ पे जो है सारे लोग जमा है, जिस आदमी को जो है जिसका जनाजा हुआ है ना, सिर्फ उसी की कब्र पे जो है बारिश होना शुरू हो गई। तो ये वीडियो ना वायरल हुई। अच्छा, मैंने बड़ी कोशिश की, मैंने कहा ये AI से ना बनी हुई हो, तो नहीं, वो रियल में थी। तो मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा देखो अल्लाह के मौजज़े कहाँ कहाँ होते हैं। तो फिर पता चला कि ये इंसान जो है मतलब दुनियावी चीज़ों में, उसमें नहीं दिलचस्पी रखता था। अपना सारे काम वगैरह छोड़ के नमाज अदा करना, अपने फ़राइज़ अदा करता रहा है वो। अब वो जब इस दुनिया से गया है तो देखो किस तरह से एक रहमत बरस रही थी। तो माशाल्लाह जी, ऐसे अच्छे लोग भी हैं। हम बुरे लोगों की तो बात करते ही करते हैं, लेकिन अच्छे लोग भी हैं। अल्लाह ताला हमें भी अच्छे लोगों में शामिल करे। अल्लाह आमीन या रब्बुल आलमीन। खैर यहाँ पे जो है
अभी बात करते हैं जनाब, ये टाइटल ही मैं 2-4 जगह पे देख रही हूँ। आई थिंक ऐसा होना तो कुछ हुआ तो कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे जो है असगर और सलमा की तलाक, सलमा का रो रो के बुरा हाल, ये हो गया वो हो गया, इस तरह की बातें चल रही हैं। अरे भाई वो दोनों एक ही हैं, वो क्या कहेंगे, दोनों लुटेरे एक ही हैं, वो क्यों छोड़ेंगे एक दूसरे को। इतना मुद्दा बड़ा बना के अगली जब आई थी तो उस टाइम छोड़ा था, उस टाइम तो वो प्रेग्नेंट हो गई, उस टाइम तो मोहब्बत के इजहार हो रहे थे और बच्चे भी पैदा किए, और फिर हाथों में हाथ तेरा साथ और तुमसे ही ड्राइविंग सीखूंगी, ये वाली चीज़ें उस टाइम चल रही थी। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये ऐसा होगा? जस्ट व्यूज़ और कुछ भी नहीं, जस्ट व्यूज़ के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ये फेक न्यूज़ हैं और इसमें कोई सदाकत मुझे नहीं लगता है। अच्छा जी, सितारा जनाब, उसका सितारा का भी व्लॉग आ चुका है, काफ़ी लेट आया है व्लॉग। आई थिंक जाहिर सी बात है वो घूम फिर रही हैं, अपनी पुरानी पुरानी फ्रेंड्स के तरफ जा रही हैं, आ रही हैं, और जो है उनसे मुलाकात वगैरह हो रही है, तो थकावट भी हो जाती है शायद, इसलिए भी देर सवेर हो रही है, या फिर बिज़ी होते होंगे तो, या फिर लोग मिलने जुलने के लिए, जैसे उनकी फैमिलीज़ फ्रेंड्स हैं जिस तरह से, तो उस तरह से उनको मिलते जुलते टाइम ऊपर नीचे हो जाता है। खैर, लेकिन उनका व्लॉग ज़रूर आया और बड़ा अच्छा लगा मुझे। अपनी ओल्ड मेमोरी को वो याद कर रही हैं इस दौरान पहुंच के, जबकि वो खुद अब माशाल्लाह से माशाल्लाह, अल्लाह नज़रे बद से बचाए, करोड़ों का घर वो ले चुकी है। तो वो अपना उन दिनों को याद करती है कि देखें मैं इस घर में रहती थी, ऐसे मेरी ज़िंदगी थी, यहाँ से यहाँ मैं बैठा करती थी, इधर मेरे बच्चे मतलब पढ़ते थे या रहते थे, हम इस तरह से गुजारा करते थे। तो वो मेमोरी जो है वो याद कर रही है। तो अच्छी बात भी यही है, इससे ना आजिज़ी पैदा होती है हमारे अंदर, इससे जो है शुक्रगुजारी ज़्यादा पैदा होती है। हम अगर ये चीज़ें याद करते हैं, गुजरते हैं ऐसी चीज़ों पे नज़र अगर दौड़ाते हैं तो। खैर, ये लोग स्पेशली गए और वहाँ पे मतलब ये भी दिखाया। अच्छा, बाकी बात तो हम बाद में करेंगे, फ़िलहाल अभी हम बात करेंगे मेरे भाई पे। मेरे भाई को जेल हो सकती है, इस तरह से जो है आज सारा राज खोलूँगा। चाचा अनवर ने जो है जवाब दिया अपने भाई को, और उसके बाद जो है पहले तो उन्होंने बताया कि सब लोग कहते हैं कि सितारा के पास बड़ी प्रॉपर्टियाँ हैं, बड़ा पैसा है, इसने यहाँ पे बनाया हुआ है, उसने वहाँ पे बनाया हुआ है, इसने जायदादें छुपा के रखी हुई हैं, इसने जो है माल दौलत बनाई हुई है, वो है, इस तरह से लोग जो है बातें कर रहे हैं। और फिर कहता है आओ मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ इसने जायदादें बना के रखी हुई हैं, कहाँ कहाँ छुपा के रखी हुई हैं। कभी कहते अच्छा, ये मैं बता रही हूँ कि कभी तो लोग कहते हैं कि ये सारा कुछ है ही फेक, मतलब सब्सक्राइबर का भी वो फेक बताते हैं, व्यूज़ का भी फेक बताते हैं अक्सर लोग। लेकिन जो है फिर एकदम से बैठ के अचानक से कहेंगे देखो देखो इसने ये भी इसका कारोबार है, वो भी इसका कारोबार है, यहाँ पे बिजनेस है, यहाँ पे प्रॉपर्टी है, उधर प्रॉपर्टी है, फिर इस तरह से भी बोल रहे होते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ऐसे लोगों का शायद कोई स्टैंड नहीं है, कोई भी मतलब अपनी बात की ही वैल्यू को खुद ही ख़त्म कर देते हैं घुमा फिरा के। मतलब कभी कहना कि ये बहुत ज़्यादा अमीर है और कभी कहना कि ये सारा कुछ फेक है, इसके पास कुछ नहीं है, और एकदम से कहेंगे कि भाई इनके तो शोरूम है कराची में। तो फिर बिजनेस तो अच्छी बात है, अगर वो बिजनेस करते हैं तो इसका मतलब वो किसी के मोहताज नहीं है। कभी आप लोग कहते हैं कि वो अपनी दुख दर्द भरी कहानी सुना के वो जो है फंड लेना चाह रही है। अच्छा जी, ये बातें भी बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं जब से सितारा ने कहा है कि सोलर पैनल लगवाना है या गाड़ी लेनी है, या मैंने अपने घर की वो जो है इस तरह से अभी ये सेटअप करने हैं, ये मेरे काम रहते हैं। तो भाई वो तो वैसे ही बता रही थी ना, अपना ब्लॉग जो बनाती है तो रूटीन बता रही होती है, तो जाहिर सी बात है वो अपने आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं। आज हमने ये पकाया, सही है जी, आज हमारे घर में मेहमान आए, या आज हमारे घर में मतलब ये मसला हो गया, या दावत थी, या कुछ भी। तो जब बता रहे होते हैं तो ये भी ब्लॉग का ही हिस्सा होता है, डेली रूटीन का। वो अपनी जो है आप बीती गुजरा वक्त या आप बीती जो भी होती है वो बता रहे होते हैं। तो उस चीज़ को भी कभी कह रहे होते हैं देखो देखो ये तो इसके पास तो कुछ नहीं है, ये तो फंड मांगती है, ये है वो है। फिर कहेंगे देखो देखो इनके तो बिजनेस हैं। तो भाई जिनके बिजनेस हैं, जिनकी शोरूम हैं, जिनकी प्रॉपर्टियां हैं, तो फिर वो क्यों मांगेंगे भैया, वो तो फिर बांटेंगे।
ऐसे ही है ना, फिर वो तो बांटेंगे। तो मैं बड़ी हैरान हूँ कि इस तरह से ये लोग क्यों, मतलब अपनी ही बात में एक वीडियो में कुछ बयान होगा, दूसरी वीडियो में बदल के फिर कुछ अलग से बयान होगा। एक वीडियो में उसे गरीब बना देंगे, मांगने वाली बना देंगे, और एक वीडियो में ये लोग उसे इतना रिच बताएंगे, इतना रिच बताएंगे कि मतलब सब हैरान हो जाए कि यार इसके पास इतना पैसा है, इतनी जायदादें हैं इसके पास। तो ये अपनी बात से खुद ही भटक जाते हैं। खैर ये बता रहे थे कि ये कह रहे हैं कि इतनी सारी प्रॉपर्टियां इसने छुपाई हुई हैं, 4-5 घर हैं जो कि छुपाए हुए हैं, ज़मीनें छुपाई हुई हैं। और नवाकोट में चाचा कहता भाई नवाकोट में कहते हैं घर है, इधर घर है, उधर घर है, इस तरह से सारे छुपा के रखे हुए हैं। कहते हैं कि कभी कहते हैं कराची में इनके प्लॉट पड़े हैं, वो भी छुपा के रखे हुए हैं, शोरूम भी छुपा के रखे हुए हैं। तो गाड़ियाँ आती हैं तो फिर जो है ये फ़ौरन से जाके ले लेते हैं। इतना पैसा है भैया, इतना पैसा है। कहते हैं कि अरे बेटा आपने क्यों छुपाया हुआ है क्यों छुपाया हुआ है, क्यों छुपाती हो, बताओ ना। इनके दुश्मनों के पेटों में वल पड़ते हैं, बता दिया करो, इनके पेटों के वल ख़त्म हो थोड़े से, चाहिए जी। कहते हैं बेटा इनको बता दो कहाँ कहाँ है कहते हैं कि क्या बात है लोगों के दिमाग की, क्या बात है। बाकी कहते हैं फिर उन्होंने बताया कि देखो जो उसे बाप से ज़मीन मिली थी ना, वो इन्होंने सेल की और कराची में लिया था घर, उसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह थे, फिर वो घर सेल किया। प्लॉट जो लिया हुआ था उसमें कुछ पैसे पहले डाले थे, फिर इन्होंने जो है ये वाले घर के, जो ये कराची का घर सेल किया था, वो और पैसे मिला के इन्होंने घर ले लिया था। वैसे ये बात तो सितारा ने भी बताई थी, हमने प्लाट किश्तों पे लिया था और उसके बाद वो सेल करके फिर हमने घर साथ में मिल रहा था, उसमें और पैसे ऐड करके फिर घर लिया था, ये उन्होंने बताया था। कहते बाप के पैसों से, जो ज़मीनों से जो पैसे आए थे वो बहावलपुर में उन्होंने जो है लिया था घर वगैरह, मतलब और पैसे डाल के। एक ही घर है, बाकी कितना अरसा वो बेघर रही, उसका अपना ज़ाती घर नहीं था। इस्लामाबाद जो है वो किराए पे रहती रही हैं, कराची में भी रहती रही हैं, वो तो सबको पता है, DHA वाला जो घर था। अच्छा जी, उन्होंने कहा कि बहुत अरसा इस्लामाबाद में किराए के घर में रहती रही हैं, फिर उन्होंने अपना घर लिया था। बाकी गांव में जो ज़मीन है वो सड़क का मसला था, वो इसलिए भी ली है क्योंकि वहाँ के लोग जो है उन लोगों के लिए आसानी हो जाए, ताकि वो रास्ता इस्तेमाल कर सकें। और सड़क जो है वो सही से नहीं रास्ता देते थे, जिनकी ज़मीन थी वो उसको काट लेते थे कि भाई ये हिस्सा भी हमारे पास है, हम इसमें ज़मीन जो है वो करें, हमारी ज़मीन से रास्ता ना जाए लोगों को, हम उतनी ज़मीन में खेती बाड़ी कर लें। सही है जी, समझ आ रही है भाई। 2-4 बोरियां गंदम की निकल आया करेंगी रास्ते के एव्स। हालांकि देखा जाए तो वो तो सदके में चला जाता है, वैसे भी तो बंदा सदका खैरात करता है ना, तो चलो समझो ये उसी में चला गया। ये तो सवाब का काम है, किसी को रास्ता देना, सड़क देना, रास्ता देना, ये बड़े ही सवाब का काम है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है इन्होंने कहा वो ज़मीन इसलिए ली क्योंकि आने जाने का मसला था, पूरे गांव वाले परेशान थे, और जो है इसलिए भी इन्होंने सब की परेशानी, अपनी भी परेशानी ख़त्म की, सब की परेशानी ख़त्म की। दोस्त दुश्मन होते हैं, रास्ता बंद कर देते हैं भाई, तो इसलिए जो है ज़मीन लेना ज़रूरी था, वो इसलिए भी ली गई है ताकि आसानी से वो अपने घर आ जा सकें, कोई रास्ता बंद ना कर सके और सारे लोग वहाँ से गुज़र सकें। बाकी कराची में कुछ नहीं है। अता मोहम्मद गाड़ियों का काम करता है, जो कि साजिद का दोस्त है। वो कॉल करता है कि भैया मेरे पास कोई अच्छी सी गाड़ी खड़ी है, अगर ख़रीदनी है तो। आपके अपने जान पहचान वाले लोग ही आपको अच्छी चीज़ बताएंगे ना, तो फिर वो थोड़ा बहुत मतलब उस कमीशन वो भी रख लेता है और फिर इनको गाड़ी दे देता है साजिद वालों को। तो जाहिर सी बात है वो उसका रोज़गार भी है और फिर दोस्ती भी है, और चीज़ जब आपके पास अच्छी आई हुई हो फिर उसके तो सोने पे सुहागा है ना, तो फिर तो वो हो जाता है। कहते हैं बाकी लोगों के पेट में दर्द है कि इसके पास बहुत पैसा है। एक बंदा है जो कि रात दिन मुसलसल सितारा पे जो है बकवासबाजी करता है, अपनी औरत को कैमरा पकड़ा देता है और वो करती रहती है। 24 घंटे मेरी भतीजी पे बकवास करता है। अपनी मुर्गी को तो संभाल नहीं सकता, पहले वाली भी भाग गई थी
अब दूसरी को ले आया है, दूसरी भी वो बैठ के सितारा को के ऊपर बकवासबाजी करती है और रात दिन इनका यही काम है, हमारे ऊपर ही भौंकते हैं। खैर इन्होंने उनको दिया जवाब, जो सितारा के हेटर हैं, जो उनको बकवास करते हैं रात दिन, उनको जो है अच्छा सा जवाब दिया है कि पहले अपनियों को तो संभाल लो, अपने मामले तो सेट कर लो, फिर बाद में आना दूसरों को बकवास करने के लिए। खबरदार आइंदा मेरी भतीजी का नाम लिया तो। बड़ा ज़बरदस्त चाचा ने जवाब दिया है। और फिर उसके बाद जो है कहते हैं कि बाकी भाई साहब हरम में बैठ के रिएक्शन देते हैं, वहाँ इबादत की जगह है, खुदारा छोड़ दो ये काम, छोड़ दो वो धंधे जिसके काम हैं मंदे है, ऐसे ही है कुछ। हाँ चलो जी, वो जो है उसके बाद कहते हैं कि ये कोई सवाब का काम नहीं है जहाँ पे बैठ के आप रिएक्शन देते हो, बुरा भला कहते हो, दूसरों को भी परेशान करते हो, और जो है जो सितारा को सपोर्ट करते हैं उन्हें भी आप आ जाते हो गालियां देने के लिए। साजिद ने सपोर्ट किया सितारा को, उसे भी सुना दी। अगर सितारा के सपोर्ट में कोई बोलता है तो उन्हें भी गालियां दे देते हो। तो लेकिन हम जवाब तो देते रहेंगे। अगर आप जो है सपोर्टर्स जो हमारे बहन भाई हैं उनको छेड़ोगे तो आप फिर मतलब आप भी ऐसे नहीं रहोगे कि आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, आपको फिर अच्छा खासा सुनाया जाएगा। हम आपको बैठे हैं जवाब देने के लिए, लेकिन खुदारा आप ऐसे बिला वजह पुठी सीधी हरकतें करने से बाज आ जाएं, वरना पुलिस को किसी ने कंप्लेन कर दी तो फिर आपकी पकड़ हो जाएगी। सही है जी। खैर यहाँ पे जो है इन्होंने कहा कि बहुत गंदा कर लिया आपने और आपके बच्चों ने सितारा को, और बहुत ही गंदगी बकी है, खाते भी उसी को रहे हैं और उसी को ही गंदा बकते रहे हैं। बाकी हम यही कहेंगे कि ये ना हो कि कल को आपकी कोई कंप्लेन कर दे पुलिस में, पुलिस बुला ली गई तो वो बंदा उठा के ले जाएंगे। आप औरतों को गालियां देते हैं, आपकी ट्रांसलेशन वो कर लेंगे वीडियो की कि आप बोलते तो बोलते क्या हैं वहाँ पे खड़े होके। तो इस तरह की आप हरकतें करेंगे, औरतों की तजलील करेंगे, उन्हें बुरा भला कहेंगे ऐसी नेक जगहों पे जाके, तो आपकी बड़ी पैड़ी वाली जो है कंप्लेन हो जानी है। सुनने में आया कि आपकी करने लगे हैं कंप्लेन, जिससे आपकी पकड़ हो जाएगी। इस उम्र में आप पकड़े जाओ कोई अच्छी बात है? फिर वहाँ पे बैठ के कहेंगे कैसा सिला दिया ये मोहब्बत का, कैसा सिला दिया साथी रे। तो खैर यहाँ पे जो है कहते हैं कि इस उम्र में आप जेल जाएं, पकड़े जाएं, क्या अच्छा है? अच्छी बात नहीं है। आप बहुत लोग जो हैं आपके पीछे पड़ चुके हैं, आपको जो है आपकी मुखबरी की जाएगी, और मुखबरी जब हो गई तो फिर आप टाइम फिश प्रोग्राम हो जाएगा। बाकी जो है मुझे भी भाई हो के आपने पकड़वाया था, मेरी भी मुखबरी की थी आपने, और मुखबरी करके मेरे साथ जाके खुद तो वापस बाहर आ गए, मुझे अंदर जेल में ही रखा, और जो है आपने उन्हें बताया कि इसके पास अकामा नहीं है, ये बग़ैर अकामे के रह रहा है। मुझे आपने पकड़वा दिया था, जेल करवा दी थी। लेकिन आप अगर जेल गए, मैं तो छूट आया था, आप नहीं छूटेंगे, आपको कोई नहीं छुड़वाएगा। तो खुदारा आप ऐसी हरकतें करना बंद कर दें, और जो है वरना आप पकड़े जाएंगे और फिर ये गाना गाते फिरेंगे, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, मैं तेरा मैं तेरे शहर से चला जाऊंगा। फिर आप ये गाने गाते फिरेंगे। बात तो सही की है आपने, लॉजिकली बात की है, ज़बरदस्त बात की है कि इनको ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। मुखबरी हो गई तो बहुत बुरे तरीके से ये फंस जाएंगे, फिर वापस भी नहीं आ सकेंगे। अभी तो दूर बैठ के रिएक्शन दे देते हैं, घर में बैठ के रिएक्शन दिया ना रोला बड़ा पड़ जाना है। फरूक पास ही रहता, कुछ भी हो जाए, जैसा भी है वो जज्बात तो उसके कभी ना कभी तो जागेंगे ही ना माँ के लिए। तो अभी वो नहीं बोल रहा, लेकिन हाँ जब आप पास बैठे होंगे ना फिर हो सकता है कि उसकी भी फिरकी घूम जाए। वैसे उसको आती नहीं है
खैरत नहीं आती, सोई रहती है, लेकिन हो सकता है कभी तो जाग सकती है ना। तो खैर यहाँ पे अगर ये लोग आ गए, वहाँ से निकाले गए, तो फिर बड़ा पैड़ा ही हो जाना इनके साथ। इसके साथ ही नाजरीन मुझे दें इजाज़त, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।